श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं दो अपकमिंग मूवीज के बारे में जिनका क्रेज काफी टाइम से है और ये डिले पे डिले होती जा रही हैं। पहली मूवी है हेरा फेरी 3, दूसरी है क्रिश 4। पहले हम बात करते हैं हेरा फेरी 3 मूवी के बारे में। हेरा फेरी 3 का भी रिसेंट में अनाउंसमेंट हुई है कि अब वो फाइनली बनने जा रही है और उनको बनाने वाले भी प्रियदर्शन जी है, जिन्होंने पहला पार्ट डायरेक्ट किया था। हालांकि जो हेरा फेरी भी मूवी थी वो भी मलयालम मूवी की कॉपी थी जो 1989 में आई थी, रामाजी राव, उसकी कॉपी थी वो मूवी, और एक अमेरिकन सीरीज से उसको थोड़ा सा अडेप्ट किया गया था। लेकिन मूवी का जो क्रेज रहा उस वक्त पे और आज के टाइम पे, आज भी हम उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक कल्ट बन गई। हालांकि उस टाइम उसने एवरेज ही कमाई की थी, मतलब कि ब्लॉकबस्टर तो नहीं रही थी, लेकिन जो उसका नाम बना था, जैसे कि एक मूवी आई थी, वो तो जबकि फ्लॉप चली गई थी, अंदाज अपना अपना, लेकिन टीवी पे वो इतनी चली कि वो एक कल्ट बन गई। सेम एज इट इज ये मूवी ऐसा नहीं है ये हिट गई थी, एवरेज कह सकते हो उस टाइम के हिसाब से, लेकिन अब ये कल्ट क्लासिक बन चुकी है। और इसका दूसरा पार्ट तो पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। पहला भी अच्छा था नो डाउट, लेकिन मुझे दूसरा और भी ज्यादा अच्छा लगा था। लेकिन उनको प्रियदर्शन जी ने डायरेक्ट नहीं किया था, उस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज वोरा ने। तो वो उन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी और वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई थी। जो लास्ट का मेन क्लाइमेक्स था मुझे बहुत ही पसंद आया था, हंस हंस के मैं पागल हो गया था। तीसरा पार्ट की बात करें तो वो प्रियदर्शन जी बना रहे हैं और प्रियदर्शन जी के साथ ये 7वीं मूवी होने वाली है अक्षय कुमार की। अभी तक वो 6 मूवीज बना चुके हैं। पहली है हेरा फेरी, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद मूवी बनाई थी गरम मसाला। गरम मसाला मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं आई थी, ठीक थी, मुझे एक्चुअली कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया था, जो थोड़ा उस टाइम के कल्चर के हिसाब से भी और आज के कल्चर के हिसाब से मुझे ये कंटेंट पसंद नहीं आते। वो मेरा पर्सनल चॉइस है। मूवी ऑब्वियस सी बात है हिट गई थी उस वक्त पे। मूवी का बजट था 17 करोड़ और मूवी ने कमाए थे 54 करोड़। सो ऑब्वियस है ये बात, मूवी हिट थी, ठीक है। और तीसरी मूवी थी आई थिंक भागम भाग। वो भी मूवी ने अपने बजट से डबल ही किया था। मूवी एक हिट रही थी, हिट भी कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। मूवी का जो बजट था वो था 32 करोड़ और मूवी ने कमाए थे 67 करोड़। उसके बाद जो उनकी मूवी आई थी वो आई थी भूल भुलैया। उसे तो कौन भूल सकता है। हालांकि वो भी साउथ की कॉपी थी, लेकिन उसको हम इतना, मैंने जब साउथ की कॉपी देखी उतनी अच्छी नहीं लगी पर्सनली। लेकिन जो प्रियदर्शन जी ने बनाई थी और अक्षय कुमार जी की एक्टिंग कौन बोल सकता है। गोटी गोटी इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ते हो? गुवाहाटी। गुटी? गुवाहाटी तूने गुटी नहीं बोला? नहीं, सच्ची गुवाहाटी बोला। वो आज भी डायलॉग्स हमारे मुंह पे बैठे हुए हैं और उनकी जैसी भूल भुलैया में एक्टिंग ऑब्वियस सी बात है कोई नहीं कर सकता। पिछली मूवी में कई लोग, पिछले रिव्यू में जब मैंने भूल भुलैया 3 का रिव्यू किया था तो लोगों ने कहा कि आपने पहले पार्ट से आपको क्या इशू हुआ। मैं पहला पार्ट कहने का मतलब जो कार्तिक आर्यन ने किया, कार्तिक आर्यन ने जो अभी तक 2 पार्ट किए हैं वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी उनकी इतनी एक्टिंग पसंद नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि कॉमेडी टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है। मुझे लिटरली उनका पंचीस में दम नहीं लगता। मेन जो अक्षय कुमार जी ने निभाई थी शानदार था। हालांकि अक्षय कुमार से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि जब से उन्होंने ओ माई गॉड और ओ माई गॉड 2 में जो उन्होंने काम किया है, जो हमारे भगवान को बदनाम करने का काम किया है ना, ओ माई गॉड 2 में तो स्पेशली उन्होंने हद ही पार कर दी। उसके लिए मैं उनसे हेट ही करता हूँ पर्सनली, क्योंकि जो हमारे भगवान का आदर नहीं कर सकता ना, आप एक इतने बड़े एक्टर हो, आपको भी पता है आपको कौन सी मूवी चूज करनी है कौन सी नहीं करनी, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप खाली पैसों के लिए भगवान को बदनाम करने के लिए भी तैयार हो, अब आपकी मूवी आ रही है तो आप बोल रहे हो कि हमारी हिस्ट्री बुक चेंज होनी चाहिए, छत्रपति महाराज जी का हिस्ट्री बताना चाहिए, महाराणा प्रताप जी का बताना चाहिए, उससे मैं पर्सनली रिलेट करता हूँ। और हाँ, हम चाहते हैं कि सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन आप जो करते हैं वो अपनी मूवी के सक्सेस के लिए करते हैं। आपके इंटरनली दिल में सिर्फ पैसा है, वो आप कई बार बोल भी चुके हैं। देखो, गरीबी हर किसी ने देखी है, आपने तो शायद इतनी देखी भी नहीं है, लोगों ने इससे भी ज़्यादा देखी है, लेकिन अपने धर्म के साथ जुड़े हुए लोग भी देखे हमने। और जिनकी आप बात कर रहे हो उन्होंने अपने सर तक कलम करवा ली है। संभाजी महाराज ने तो अपना 40 दिन तक यातनाएं सही थी, उनकी उंगलियां, गर्दन, हाथ, आंखें, क्या क्या नहीं नोच दिया गया था। उन्होंने फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। और उनकी जो आगे वंशज भी थे वो भी। तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। कहते हैं ना, हम इंस्पायर, आप लोगों से इंस्पायर नहीं हो सकते क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए काम करते हैं। खैर छोड़िए, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। दे दनादन भी एक
कमर्शियल सक्सेस कह सकते हो, एवरेज भी कमर्शियल सक्सेस मूवी थी। पर्सनली मैंने देखी है, मुझे मेरी बहुत ही दिल के करीब कह सकते हो, क्योंकि वो समय हमारा एक था। तो वो दे दनादन मूवी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है, मुझे पर्सनली अच्छी लगी थी। और तीसरी थी खट्टा मीठा। खट्टा मीठा भी एक एवरेज बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी, लेकिन मूवी का जो कंटेंट था वो मुझे थोड़ा सा, वो एक जो क्लाइमैक्स के बाद जो सीरियसनेस आती है, और उसमें देखो हर चीज़ को ना आप एक रेप से, सेक्सुअल अब्यूज से, हर चीज़ को ऐड नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को आप उसी से ऐड कर देते हो, कोई अलग कंटेंट भी लो, इसी से सिंपैथी नहीं आती इंसान में, क्योंकि ना डिस्टर्बिंग सा लगता है कंटेंट, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं और ये चीज़ ना झंझोड़ती है दिल को, इसलिए। और सेकंड, वैसे भी मूवी में जो कॉमेडी थी वो ठीक थी, मैं ओवर द टॉप नहीं कहूँगा, ठीक थी। और अब ये जो 7वीं फिल्म वो प्रियदर्शन जी के साथ करने जा रहे हैं, हेरा फेरी थी, काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया यार। कहाँ हेरा फेरी 2 आई थी 2006 में, 6 साल बाद आई थी। अब इतने साल हो चुके हैं, अब जाके कहीं मूवी आने की कगार पे है, क्योंकि काफ़ी डिले हुए इसी कारण। हेरा फेरी 3 की एक बात करना मैं भूल गया, अक्षय कुमार जी की हेरा फेरी 3 आने के बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है, जो अभी तक उनकी सारी मूवीज आई हैं वो उनकी कॉमेडी सीरीज इस साल हाउसफुल 5 भी आने वाली है, सब मिला के अभी तक उनके 679 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। और मूवी वो लगाया जा रहा है एक्सपेक्टेशंस की वो 1000 करोड़ उनकी कॉमेडी सीरीज कमा सकते हैं, 1000 करोड़ के हीरो हो जाएंगे। अब देखिए कहाँ तक होते हैं कहाँ तक नहीं, वो तो बात की बातें हैं। चलिए अब अगली मूवी की बात करते हैं, क्रिश 4 की, जिसका मैं पर्सनली फैन रहा हूँ बचपन से। अब इतना मतलब कि जब मैंने क्रिश 3 देखी थी, पर्सनली देखो मैं उस टाइम बच्चा ही था, तो मुझे मूवी अच्छी लगी थी, ठीक है, मुझे मूवी पसंद आई थी एज बिकॉज ऑफ जस्ट VFX, कि 90 करोड़ में वो VFX उन्होंने क्रिएट कर दिए थे। हाँ, ये मानता हूँ जरूर कि स्टोरी प्रॉपरली एक्समैन से अडेप्टेड थी। काल का कैरेक्टर भी टोटली मैग्नेटो और जो स्टार्टिंग का था डॉक्टर एक्स से वो विलन का मतलब क्रिएचर क्रिएट किया गया, मिक्स पावर्स दिखाए गए, सारे जो कैरेक्टर्स थे वो एक्समैन से रिलेटेड थे। स्टोरी में जो वो आपने देखा होगा इंजेक्शन वाला सीन वो बनी है, उसे चाइना वर्सेस वो आपने देखी होगी सूर्या की मूवी चेन्नई वर्सेस चाइना, ये कॉन्सेप्ट उसमें भी दिखाया जा चुका था। वो जो ऊपर छोड़ने वाला सीन था, वो जो इंजेक्शन ऊपर हवा में छोड़ते हैं, वो था द अमेजिंग स्पाइडरमैन से, ठीक है। और जो क्लाइमेक्स था वो टोटली कॉपीड था मैन ऑफ स्टील से। तो अब जितने टाइम से हाइप बनाई जा रही है कि हम स्टोरी पे काम कर रहे हैं, स्टोरी पे काम कर रहे हैं, स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही, स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, कोई कह रहा है फ्यूचर यूनिवर्स दिखाएंगे, कोई कह रहा है कि जो दो क्या नाम है क्रिश दिखाए जाएंगे, जो एक विलन होगा एक रियल होगा, बहुत कुछ दिखाया जा रहा है। अब उनका तो पिछली मूवी में क्रिश में एंड में बच्चा भी हो जाता है। अब कोई कह रहा था कि फ्यूचर से रोहित को पास में जाके रोहित को वापस लेके आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है कि जो टाइम ट्रेवलिंग के थ्रू, अब कहने का मतलब है कि आप इतना कुछ दिखाने के लिए और कमिटमेंट्स कर रहे हो, कल को अगर स्टोरी कहीं से भी अडेप्टेड लगी, आज मार्वल का क्या हाल है हम सब जानते हैं। आफ्टर एंड गेम भी देखो वो हाइप क्रिएट कर गई। पर्सनली मुझे इन्फिनिटी वॉर ज्यादा अच्छी लगी थी, वो इतनी अच्छी नहीं लगी थी। लास्ट की फाइटिंग देखनी नहीं थी, लंबी खींची हुई मूवी लग रही थी, ठीक है। वो एक हाइप के कारण कमा के चलेगी और आज देख लो क्या हाल हो रहा है। सबसे मेन रीजन है वोकिज्म, जैसे कि हमने थॉर लव एंड थंडर में देखा वोकिज्म, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप लेके चलोगे, अब तो देखो ट्रम्प आ गए हैं तो उन्होंने तो धज्जियां उड़ाई देनी है वोकिज्म की, वी ऑल नो। तो ये सब चीजें जो है मूवी के अंदर हैं, ये कहते हैं ना इसी के कारण जो है मूवी खराब हो रही है। और इन्होंने जो मल्टीवर्स बनाना चाहा, मल्टीवर्स की तो उन्होंने धज्जे उड़ा दी, इनसे खुद नहीं संभल रहा। और डेडपूल 3 में तो उसने खुद बोल ही दिया कि बना तो दिया लेकिन इनके समझ नहीं आ रही करना क्या है। अब इन्होंने डॉक्टर डूम की टोनी स्टार्क की एक्टिंग करवा दी है हमारे कहते रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। तो कहते ये चीजें जो आप कर रहे हो, कैरेक्टर्स लेके आ रहे हो, ठीक है। अब ये भी चल गई डेडपूल 3, डेडपूल वर्सेस वोल्वरिन। पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं आई क्योंकि स्टोरी में दम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे चल गई।
मूवी। ऑब्वियस सी बात है ह्यूज जैकमैन की, ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और डेडपूल की भी। लेकिन अगर आप स्टोरी कॉन्सेप्ट क्रिएशन पे काम नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपकी मूवीज नहीं चलने वाली। एंगेजिंग बनाओ फिल्मों को। हालांकि एंटमैन का जो लास्ट पार्ट आया था वो मुझे पर्सनली पसंद आया था, नो डाउट, वो मुझे अच्छा लगा था। लेकिन ये जो निकाल रहे हैं ना धीरे 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 धीरे, देखो स्टोरी लाइन देखने के लिए जो इन्होंने हल्की लेडी हल्की जो माँ बहन की है, टोटली वो किस हल्क, कहीं से सीरियसनेस लग रही थी उसमें, मतलब कि अब तक की सबसे डिस्गस्टिंग सीरीज थी। हाँ, द लोकी के मैंने सारे, लोकी मुझे बहुत पसंद आई है, लोकी के मैंने दोनों सीरीज पार्ट देखे हैं और मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। लेकिन अब कहते हैं ना, अब बार बार वो चीज़ें रिपीट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पसंद नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर मूवी पे आते हैं, क्रिश 4 पे। अब क्रिश 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं करण मल्होत्रा, जिन्होंने अग्निपथ और शमशेरा जैसा डिजास्टर भी बनाया है। तो देखो उनके शमशेरा बनाने के बाद मुझे उनसे कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि वो कुछ अच्छा बना देंगे मूवी को। इसको डायरेक्ट करने में सिद्धार्थ मल्होत्रा भी डायरेक्ट करने, मतलब प्रोड्यूस करने वाले हैं, और राकेश रोशन जी भी हैं। तो उनकी गाइडलाइंस तो ऑब्वियस सी बात है मूवी के अंदर होंगी ही। तो मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई राकेश रोशन जी क्यों नहीं डायरेक्ट करना चाह रहे। उनको पर्सनली डायरेक्ट, या तो वो सोच रहे होंगे कि भाई मेरा एरा कुछ और था, अब के एरा के हिसाब से, न्यू थिंकिंग के हिसाब से बननी चाहिए। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इसमें भी सब कुछ ऊट पटांग दिखाया आपने, अब वो चीज़ नहीं चल पाएगी जो क्रिश 3 में चल गई। अब वो एक्सपेक्टेशंस हम, आपने जो स्क्रिप्ट करके हाइप क्रिएट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है। अब रिसेंट में वो बता रहे थे कि स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है और अप्रैल में वॉर 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद इसके ऊपर काम होगा। लेकिन बजट का इशू आ रहा है कि वो एक हाई बजट के साथ मूवी बनाना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने इंडिया में ही क्रिएट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टाइम ट्रैवलिंग दिखाओगे तो वो चीज़ आपको एक अपर लेवल पे दिखानी पड़ेगी ताकि लोग एंगेज हों। ये नहीं कि हाँ भाई कैमियो जो आजकल चल रहा है वो नहीं, एक प्रॉपर चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी तो लोग एंगेज होंगे आपके साथ। कहते हैं ना, एक हाइप आप क्रिएट कर देते हो। अभी सोनू सूद जी के साथ क्या हुआ, या फिर जॉनी ब्रांड ने भी एक बार को मूवी बनाई थी रॉकी हैंडसम, उसने भी कंपेयर कर दिया था अपनी मूवी को हॉलीवुड से। इन्होंने भी जॉन विक के साथ अपनी मूवी को कंपेयर कर दिया। तो कमिटमेंट करने से पहले आप अपनी मूवी को देखते नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है उनकी बजट हाई होते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन स्टोरी एंगेजिंग होगी ना तो लोग भूल जाएंगे इन सब चीज़ों को। स्टोरी और डायरेक्शन अच्छी होती है तो मूवी अपने आप खिंचती जाती है। बंदा एक बार के लिए वीएफएक्स को भी भूल जाएगा। लेकिन आप सिर्फ फोकस कर रहे हो एक्शन पे, स्टोरी पे आपने कोई फोकस किया नहीं है। इस ऐसी स्टोरी के ऊपर बहुत अच्छी साउथ की मूवीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑब्वियस ही बात है लोग एंगेज नहीं होंगे, इसलिए वो बॉक्स ऑफिस बॉम्ब रही हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि बॉलीवुड पिटता जा रहा है। वो अपने वॉकिज्म और जो ये कंटेंट जो इनके ये जबरदस्ती के झंडे डालने वाला काम है ना, उनसे बाहर आना पड़ेगा। अगर उनसे बाहर नहीं आएंगे, मेरे को कोई एक कहते हैं ना ढंग का भजन बता दो, बॉलीवुड ने स्पेशली, बॉलीवुड से आउट नहीं, आउट भी मूवी बनती हैं, बॉलीवुड ने कोई ऐसा भजन बनाया हो, ऐसा भजन जो दिल को छू जाए अब के एरा में, आफ्टर 2000 धड़म 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 डालने, एक भजन की बात कर रहा हूं जो दिल को छू जाए। कहते ना एक मेरे को अग्निपथ का सॉन्ग जो था वो पसंद है, ठीक है, वो लेकिन ठीक है, वो एक भजन नहीं था, वो एक सॉन्ग था। एक भजन क्रिएट करके दिखाओ, किसी गाने में श्री राम का नाम ले आओ, हमारे देवताओं का नहीं लाएंगे क्योंकि उर्दू से बहुत ज़्यादा प्यार है ना, उर्दू ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वो चीज़ एक, अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन आपका भी बट्ठा बैठेगा। एक एरा था जब आप लोग सड़कों पे उतरे थे वो एरा कहीं दोबारा ना आ जाए, तो इस बार फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी को। तो कोशिश करिए कि जनता को एकत्र करिए, थिएटर में हम अपने आप आएंगे। अगर जैसे आपने हमारे देवताओं का अपमान करना नहीं छोड़ा, जैसे कि आदि पुरुष में, ओ माय गॉड 2 में, पीके जैसी मूवीज में, तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन बट्ठा बैठ जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है, टैलेंट को मौका दीजिए। ये ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों को लाना चाहते हो, लाओ उस चीज़ से, लेकिन टैलेंट को भी मत रोकिए। अगर आप टैलेंट को रोकोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग, आप जितना मर्जी दिखा लो। अभी आज़ाद मूवी के साथ क्या हुआ है,
आपने दिखा दिया अपना वो क्या नाम है फुद्दू सा कल्चर, जो आप ओकेजन डालना चाहते हो, जो आप पुरानी थॉट्स हमारे माइंड में डालना चाहते हो, ठीक है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप ये दिखा रहे थे, अंग्रेजों को बुरा नहीं दिखाया, हम उनको तो बुरा दिखाया ही दिखाया सॉरी, और हमारे को भी उसमें दिखाया कि हम ही कसूरवार थे। तो ये चीज़ें निकाल दो दिमाग से, ठीक है। अगर अब आप लोग नहीं सुधरोगे तो ये मूवीज आपकी ब्लंडर जाएंगी ही जाएंगी। जितना आपको पीछे से पैसा आता है आप लगाते हो, मुझे पता है, ये पूरा का पूरा क्या नाम है सिस्टम है, इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। लेकिन नहीं बदलेगा तो ऑब्वियस सी बात है एक दिन भट्ठा बैठ जाएगा। और आपको सेल करनी पड़ रही है टिकट्स, आपको थिएटर में पब्लिक बुलानी पड़ रही है जबरदस्ती ऑफर दे दे के। अगर आप अच्छी मूवी बनाओगे तो अपने आप आएंगी। पुष्पा 2 में कैसे आई, मानता हूँ उसका भी जो थीम था, ऑब्वियस सी बात है कि विलन ही है वो एक तरह का जिसको हीरो दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो थीम थी वो अच्छी थी, उसको कल्चरिक दिखाया था, वो चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो कल्चरिक है। और उसने जो गलती है, उसकी एक गलती मूवी के अंदर है, सारी गलतियां नहीं। और मूवी के अंदर कोई भी फालतू का एजेंडा नहीं था, यही रीज़न है कि उनको जेल के चक्कर भी काटने पड़े, और कोई रीज़न नहीं रहा है कि उनको ये जेल के चक्कर कटवाए गए। तो सिंपल सी बात है, अब हम वेट कर रहे हैं इन दोनों मूवीज़ की, जल्दी से जल्दी ये मूवी आए और हम देखें। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।